बहनों को नमस्कार। गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में आप सभी बहनों का फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गरीबी। इसमें जो है कुछ क्वेश्चन भी देंगे आपको और एक नोट्स के तरीके से पढ़ेंगे कि आपको लगे कि हाँ, हम घर में ही पढ़ रहे हैं या अपने नोट्स से पढ़ रहे हैं। आप चाहें तो इस नोट्स को आप जो है बना भी सकती हैं, लिख भी सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पॉवर्टी यानी गरीबी। देखिए, गरीबी वह अवस्था होती है जिसमें आदमी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। ठीक ना? वह स्थिति जिसमें व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं होती। अच्छा, मूलभूत आवश्यकताएं होती क्या है? पहले होती है भोजन, कपड़ा, मकान। अरे एक फिल्म आई थी रोटी कपड़ा मकान, उससे भी आप लोग याद कर सकती हैं। देखिए, जिनके बिना जीवन का यापन करना संभव न हो। अगर तीनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती है तो आप जो है वह स्थिति जो है गरीबी की स्थिति कही जाती है। ठीक है। अब देखिए, कई कई बैंकों ने, जैसे वर्ल्ड बैंक है, यूएनडीपी है, भारत में कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो इन सब में अलग अलग तरीके से इस चीज़ को नापा जाता है। ठीक है, तो हम आगे इस चीज़ को पढ़ेंगे और एक दो परिभाषा याद भी रखेंगे एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, अब देखिए, जैसे गरीबी के प्रकार क्या होते हैं। गरीबी के प्रकार है आपका, गरीबी के प्रकार एब्सोल्यूट मतलब पॉवर्टी मतलब निरपेक्ष गरीबी, और सापेक्ष मतलब कि रिलेटिव पॉवर्टी। देखिए, सापेक्ष का मतलब होता है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है ये विकासशील देशों में होती है। जैसे हमारा इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया और ये चाइना हो गया। और जो रिलेटिव पॉवर्टी होती है ये बड़े बड़े कंट्री में, विकसित कंट्री में, जैसे फ्रांस हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब कंट्रियों में पाई जाती है। अच्छा, देखिए, निरपेक्ष गरीबी की बात करते हैं तो ऐसी गरीबी जिसमें लोगों की मूलभूत आवश्यकता पूर्ति नहीं हो पाती है। ये विकासशील देशों में बताया ना कि ये विकासशील देशों में होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस निरपेक्ष गरीबी को जो नापने का तरीका है वो है कि गणना के आधार पे जो है न्यूनतम उपभोग कितना करते हैं। ठीक, खाने पीने में कि खाने पीने की जो है स्थिति नहीं है, कमाने का स्थिति, व्यय की स्थिति में जो है वो असक्षम है, उसमें जो है निरपेक्ष गरीबी की बात की जाती है। और सापेक्ष गरीबी में क्या होता है? सापेक्ष गरीबी में विभिन्न आयु वर्गों के बीच, देखिए सापेक्ष गरीबी जो होती है पता है कि विकसित देशों के बीच होती है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए, कोई बी है, कोई सी है। ये मान लीजिए 50,000 कमा रहा है, ये 40,000 कमा रहा है और ये क्या कमा रहा है? 30,000 कमा रहा है। ठीक, तो ए की तुलना में बी गरीब है और बी की तुलना में सी गरीब है। उल्टा कहें तो सी की तुलना में बी धनी है और बी की तुलना में ए धनी है। लेकिन अगर निरपेक्ष गरीबी की तुलना में देखा जाए तो ये कोई गरीब नहीं है, क्योंकि हमारी जो उसमें होती है कि एक कैलोरी फिक्स कर दिया गया है निरपेक्ष में, 2100 कैलोरी आप खाने की क्षमता रखते हैं, उतना कैलोरी खरीद के खा सकते हैं, तो आप जो है गरीब नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ एक दूसरे से तुलना है, यहाँ एक दूसरे से तुलना है कि ए व्यक्ति, बी व्यक्ति, सी व्यक्ति। इसी तरह से जो है ये विकसित देशों में होता है कि ये गरीब है वो गरीब, लेकिन हमारे विकासशील देशों में जो ये निरपेक्ष गरीबी है उसमें क्या होता है कि 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी से अगर 2100 कैलोरी अगर खरीद के खाने की क्षमता है आपको दिन भर में, तो आप गरीब नहीं माने जाएंगे। सोचिए कितना अंतर है विकासशील देशों में और विकसित देशों में। अब देखिए, गणना का आधार, ठीक है, जो गणना का आधार होता है सापेक्ष गरीबी में, ठीक, और निरपेक्ष गरीबी, मतलब गणना का आधार होता है कैसे गणना किया जाता है। तो जो सापेक्ष गरीबी होती है उसमें लारेंज कर्व होता है। सापेक्ष गरीबी में देखिए ये लारेंज कर्व होता है ये, और ये आय के समानता है। सापेक्ष कर्व में एक बार देखते हैं, सापेक्ष
सापेक्ष गरीबी में ये लारेंज कर्व होता है और एक और कर्व होता है गिनी कर्व, याद रखिएगा। ये सापेक्ष गरीबी की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है। लारेंज कर्व और गिनी कर्व ये जो है दोनों से हम जो है सापेक्ष कर्व को निकालते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बहुत डीप में नहीं जाना है, हमको इतना ही पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए, लेकिन जो मेन फैक्ट है, क्रीम है, उसको याद रखना है। तो ये दोनों जो है लारेंज कर्व और गिनी कर्व याद रखिएगा, सापेक्ष गरीबी के लिए है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि गरीबी को नापने वाले कौन से कर्व हैं, तो लारेंज कर्व, गिनी कर्व। एक और कर्व हम आगे बताएंगे। देखिए, गरीबी मापन की योजना जो आई है 1 जनवरी 2015 से आई है। पीएम पदेन जो नीति आयोग इसकी करती है, पदेन अध्यक्ष नीति आयोग कौन होते हैं? प्रधानमंत्री जी होते हैं। इस समय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग के। वो कार्यभार संभालती है गरीबी के मापन का, योजना आयोग जिसको कहते हैं। अच्छा देखिए, आधार क्या बताया है ना कि कैलोरी, अगर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर 2400 कैलोरी खरीद के खाने की क्षमता रखते हैं और शहरी क्षेत्र के लोग कितना 2100, तो जो है वो लोग गरीब नहीं कहे जाएंगे हमारे इंडिया में। एक बार और बता देते हैं, अगर इंडिया में ग्रामीण क्षेत्र के लोग 2400 कैलोरी खाने की क्षमता रखते हैं खरीद के, और शहर के लोग 2100 कैलोरी खरीद के खाने की क्षमता रखते हैं, तो वो गरीब नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये आंकड़े जारी कौन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एकदम याद रखना है। NSSO, ठीक ना, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये आंकड़े जो है NSSO जारी करता है, एकदम बिल्कुल इसको याद कर लीजिएगा। 23 मई 2015 को पुनर्गठन इसका हुआ है NSSO का। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन नाम रखा, ऑफिस नाम रखा गया है, सॉरी, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस नाम रखा गया है इसका, ठीक है, बाद में इसको चेंज करके। तो इस दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम डेट के साथ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो वन डे एग्जाम में पूछा जाता है और ये आने के पूर्ण चांस है। अब देखिए, पावर्टी लाइन क्या कही जाती है? वह न्यूनतम आय जिसके बिना व्यक्ति मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ, वही वाली गरीबी की परिभाषा है पावर्टी लाइन के लिए। देखिए, वर्ल्ड बैंक जो है APL लोगों को ये क्या कहती है कि जो $2 से ऊपर कमाए। पहले यह जो है आंकड़ा था, इसके पहले यह आंकड़ा था, एक मिनट रुक जाइए, इसके पहले यह आंकड़ा था $1.25, $1.25। इसके बाद हुआ 1.85 से 1.90, अब ये $2 हो गया। तो ध्यान रखिएगा, अगर ये सब भी ऑप्शन में आते हैं तो एकदम इस पर स्ट्रिक्ट मत रहिएगा। अब यही आने के चांस है या मैक्सिमम चांस है कि यही आएगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। थोड़ा दिमाग को जो है खोल के पढ़ना है चीज़ों को। अब हम आते हैं, देखिए इतना जो है हमें हर टॉपिक को कवर करना है, और इतने जो हैं हम जो पढ़ा चुके हैं बहुत है। और आप इसको बार बार रिवाइज करते हैं वीडियो के थ्रू और लिख लेते हैं नोट्स बना के, और एक बार सुन लेते हैं 2-3 बार, तो बिल्कुल ही आपको जो है एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। क्योंकि ये देखिए, हम बताए थे पहले वीडियो में कि आपको तैयारी पूरे सिलेबस की करनी है और एक एवरेज लेवल से ऊपर करना है। ये एवरेज लेवल से ऊपर कर रहे हैं, हम अच्छी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, भारत में गरीबी है। देखिए, भारत में गरीबी एक सामाजिक समस्या है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिए कि भारत में गरीबी क्या है, एक सामाजिक समस्या है। सामाजिक समस्या मतलब समझ में आ रहा है? देखिए, जनसंख्या वृद्धि होती है, उसके कारण जो है गरीबी होती है। रूढ़िवादिता है, शादी ब्याह में बहुत लोग खर्च कर देते हैं, गरीब से गरीब लोग जो है शादी ब्याह में खर्च कर देते हैं, ठीक है। रीति रिवाजों में बहुत खर्च कर देते हैं। जनसंख्या क्या वृद्धि में मतलब कि एक छोटी सी प्रॉपर्टी है, 5 बच्चे हो जाते हैं तो उसमें जो है धन बढ़ जाता है, जनधन जो है भैया जमीन है बढ़ जाता है, तो इसमें भी गरीबी। तो सामाजिक समस्या मुख्य रूप से है भारत में गरीबी का कारण, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट। भारत में गरीबी का आकलन कितने वर्षों में होता है, ठीक है। तो भारत में गरीबी का आकलन जो है 5 वर्षों में होता है। इसको याद रखिएगा कि भारत में गरीबी का आकलन कितने वर्षों में होता है, 5 वर्षों में। कुछ फैक्ट हम दे रहे हैं आपको यहाँ पे।
इसको याद रखिएगा। जनसंख्या का आकलन जो है 10 वर्षों में होता है, 10 वर्षों में जानती है जनसंख्या गिनाया जाता है। बेरोजगारी का आकलन जो है ये भी एनएसओ जारी करती है, जनसंख्या आकलन भी एनएसओ जारी करती है। बेरोजगारी का आकलन जो है 1 वर्षों में होता है। अभी देखिए राष्ट्रीय आय जो है सीएसओ जारी करती है, वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है ये राष्ट्रीय आय, ठीक है। बजट भी कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय, 1 वर्ष में जानती है बजट पेश होता है। और पशु गणना जो है कितने वर्षों में होती है? 5 वर्षों में। बात ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का आकलन 10 वर्षों में। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कराती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी का आकलन 1 वर्षों में सीएसओ करती है, राष्ट्रीय आय का आकलन वित्त मंत्रालय करता है, वित्त मंत्रालय जो है बजट देता है, और पशु गणना जो है 5 वर्षों में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है तीसरा, भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े एकत्रित किसके द्वारा किया जाता है? देखिए ये पहले क्वेश्चन आ चुका है, सी, इसका आंसर है एनएसओ। भारत में गरीबी से संबंधित आंकड़े कौन एकत्रित और जारी करता है? एनएसओ करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गरीबी रेखा की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? गरीबी रेखा के, देखिए ये सब डाटा फैक्ट वाले याद हैं, इसमें क्या करना है, बार बार वीडियो को सुनिए, ना तो लिख लिख के याद करिए, एक तरीका है। गरीबी रेखा का अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया लॉर्ड बॉयड ने 1945 में। एकदम इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, लॉर्ड बॉयड साहब, ठीक है। अच्छा, और 1945 याद रखिए कि 1945 में इन्होंने प्रतिपादित किया इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन, गरीबी की कैलोरी की अवधारणा का संबंध है। देखिए हम क्या बताए थे, जो कैलोरी से संबंधित किस में है? विकासशील देशों में, और विकसित देशों में क्या है? सापेक्ष गरीबी होती है, ठीक है ना। तो इसमें पांचवें का हो जाएगा बी ऑप्शन, निरपेक्ष गरीबी। आगे बढ़ते हैं, भारत में गरीबी का परसेंटेज, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखना है। भारत में गरीबी का परसेंटेज है ए 21.9%, 21.9%। निरपेक्ष गरीबी का मापन किया जाता है। देखिए सापेक्ष गरीबी के लिए बताए थे लारेंज वक्र और गिनी वक्र गुणांक, लेकिन निरपेक्ष गरीबी के लिए क्या होगा? हेड काउंट रेशियो विधि, ठीक है। उसमें नोट्स में हम लिखे हैं ऊपर, उसको ध्यान रखें। हेड काउंट रेशियो विधि से हम जो है निरपेक्ष गरीबी का आकलन करते हैं, निकालते हैं। आते हैं 8वां क्वेश्चन पे, आर्थिक असमानता का परिचायक। आर्थिक असमानता का परिचायक है सापेक्ष गरीबी। मतलब कि देखिए दो लोगों की तुलना की जाती है तो उसमें जो है सापेक्ष, तो आर्थिक असमानता दिखाई जाती है, ठीक है ना। और यहाँ तो एक फिक्स कर दिया गया कि 2100 कैलोरी और 2400 कैलोरी। 9वां क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। सबसे गरीब कौन सा राज्य है? सब जानते हैं, बिहार राज्य है सबसे गरीब जनसंख्या वाला। सबसे अधिक जो है इसमें गरीब लोग रहते हैं कैलोरी के हिसाब से, ठीक है। न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य, न्यूनतम गरीबी अनुपात वाला राज्य है गोवा। जो गोवा बहुत विकसित राज्यों में से एक है, टूरिस्ट प्लेस है, इसलिए जो है वहाँ पे गरीबी बहुत ही कम है। 11वां और हमारा लास्ट प्रश्न है, योजना आयोग द्वारा निर्धारित गरीबी अवधारणा के अनुसार शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय का उपयोग कैलोरी कितना होना चाहिए? बताए हैं 2100 और 2400। शहरी क्षेत्र में कितना होना चाहिए? 2100। और ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कितना होना चाहिए? 2400, और शहरी क्षेत्रों में 2100। चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपना प्यार देते रहिए, कमेंट भी करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सभी बहनें जो हैं इस पर सिलेक्ट होकर रहेंगी। नमस्कार।